नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम तुलसी जी के पौधे पर कुछ काम करने जा रहे हैं जिससे कि हमारा तुलसी जी का पौधा नई ग्रोथ ले सके। दोस्तों, सर्दी भर हमने इसमें कोई भी काम नहीं किया और ना ही इसको कोई फर्टिलाइज़र दिया है, इसलिए अब इस पौधे में कुछ फर्टिलाइज़र देने ज़रूरी हैं जिससे कि ये पौधा नई स्पीड से विकास कर सके। दोस्तों, इस साल सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ी है और बहुत ज़्यादा पाला वगैरह भी नहीं पड़ा, इसलिए पौधे में बहुत ज़्यादा कोई खराबी नहीं आई है। लेकिन फिर भी इतने समय में आप देख सकते हैं कि पूरा पौधा मंजरियों से मर गया और ये मंजरियाँ हमारे पौधे के विकास को रोक देती हैं और आगे से इसकी ग्रोथ बढ़नी बंद हो जाती है। इसलिए जो सबसे पहला हमें काम करना है, उसको इन मंजरियों को हमें तोड़ करके पौधे से अलग कर देना है। दोस्तों, क्योंकि जितनी भी संख्या में ये मंजरी इस पौधे में रहेंगी, हमारा पौधा कोई भी विकास नहीं करेगा। हम इसमें चाहे जितने फर्टिलाइज़र इसमें डाल करके देख लें। दोस्तों, इस तरह से हम इन मंजरियों को तोड़ करके हटा देंगे। कहा जाता है कि तुलसी जी के पौधे में कैंची नहीं लगाई जाती, इसलिए इन मंजरियों को हाथ से ही तोड़ रहे हो। हम थोड़ी सी मंजरियों को ऐसे ही तोड़ेंगे और कुछ मंजरियों को हम थोड़ा नीचे से तोड़ेंगे, जिससे कि पौधे की मंजरी हटने के साथ ही साथ इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग भी हो जाएगी। दोस्तों, इन मंजरियों को हटाने के बाद आप इनको कहीं पर भी कूड़े वगैरह में बिल्कुल भी ना फेंकें। आप चाहें तो इनको सुखा करके रख लें और फिर जब आपका कोई पूजा पाठ या हवन वगैरह हो तो आप उसमें इन मंजरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप किसी बड़े गमले में मिट्टी के नीचे इनको दबा दें, जिससे कि ये उसी में कंपोस्ट बन जाएंगी और ये इधर उधर किसी के भी पैरों में या गंदी जगह पर नहीं पहुंचेंगी। दोस्तों, इस तरह से हम थोड़ा सा नीचे से अगर अपने पौधे की पिंचिंग करेंगे तो हमारा पौधा फिर से घना बनेगा और इसमें एक साथ कई कई नई ब्रांचेस निकल करके आएंगे। दोस्तों, तुलसी जी का पौधा बहुत ही पवित्र पौधा होता है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल हम पूजा पाठ में तो करते ही हैं और साथ ही एक मेडिसिनल प्लांट भी होता है, जिसके कि हम काढ़ा वगैरह बना करके पीते हैं और इसका पत्तियों का चाय में भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारी दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस तरह से मैंने इतनी सारी इन मंजरियों को तोड़ करके अलग कर लिया और ये जो बड़े बड़े गमले चंपा वगैरह के हैं, इनमें मैं मिट्टी की थोड़ी सी मिट्टी निकाल करके उनके नीचे इन मंजरियों को दबा दूंगी। दोस्तों, इसके अलावा जो इन पौधे में कोई भी जो भी पुरानी पत्तियां वगैरह हैं, इनको भी हमें तोड़ करके हटा देना है और जो पत्तियां सूख रही हैं उनको भी इस पौधे से अलग कर देना है। दोस्तों, इस समय हम अपने पौधे में अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र देंगे, जिससे कि हमारे पौधे को बार बार फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। दोस्तों, ये पौधे भी तुलसी जी के ही हैं जो कि इसने अपने आप ही उगाए हैं। इन पौधों को भी हम निकाल करके अलग कर लेंगे और इनको किसी दूसरे गमले में शिफ्ट कर देंगे। इसके लिए हम खुरपी की मदद से इनको नीचे से निकाल लेंगे और ये जड़ सहित ही पूरे पौधे इसी तरह से निकालने के बाद इनको हम दूसरे गमले में लगा लेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम अपने पौधे ये गमले की अच्छी तरह से गुड़ाई करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये इसकी गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई है, क्योंकि आज हमें इसमें फर्टिलाइज़र देना है, इसलिए हम इसकी मिट्टी को पूरी तरह से सुखा लिया है। और इसमें हम जो फर्टिलाइज़र देंगे वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र ड्राई फॉर्म में देंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे से हमारे पौधे की मिट्टी में मिलते रहेंगे और जिससे कि हमें बहुत समय तक अपने पौधे में फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस समय अपने पौधे की रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पौधे में बहुत ज़्यादा जड़ें इस समय दिखाई नहीं दे रही हैं, इसलिए मैंने इसकी रूट प्रूनिंग अभी नहीं कर रही हूँ। रूट प्रूनिंग के लिए दोस्तों ये अभी समय है और आप अभी भी इस पौधे की रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो पहला फर्टिलाइज़र आज हम डालने जा रहे हैं वो फर्टिलाइज़र है वर्मी कंपोस्ट। अगर आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट की जगह काऊ डंग कंपोस्ट का भी इस्तेमाल
कर सकते हैं। हमें गमले के साइज के हिसाब से लगभग मेरा ये 10 इंच का गमला है और इसमें मैं 3 मुट्ठी के लगभग ये वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल दूँगी। इतना सारा सब फर्टिलाइज़र डालने के बाद हमें कम से कम 4-5 महीने तक अपने पौधे में कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा पौधा इसी खाद से आप देखेंगे कि कितनी अच्छी ग्रोथ करेगा। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो हम इसमें डालने जा रहे हैं वो नीम की खली है। दोस्तों, नीम की खली हमारे पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है और इसके साथ ही साथ इसमें NPK तो होता ही होता है और इसके अलावा इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो हम इसमें डालने जा रहे हैं वो है ये सरसों की खली। अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए अभी हम आखिरी बार ये सरसों की खली का प्रयोग इसमें कर रहे हैं। सरसों की खली पौधे के तेज़ विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद हम इन सभी चीज़ों को मिट्टी से दबा देंगे और इसमें अच्छी तरह से पानी डाल देंगे। अब हमें अपने पौधे को पूरी सनलाइट में रखना है और जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होगी तब हम इसको सिर्फ 3-4 घंटे की धूप में ही रखेंगे। और अब हमें तुलसी जी के पौधे को बराबर वाटरिंग भी करते रहना है। धन्यवाद।